मायके ने निकाला तो ससुराल ने अपनाया। क्यों री, ऐसे कैसे नहीं बनाएगी तू आज खाना? जाकर अभी बना। चाची मुझे बुखार है और मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि ये घर और ये सारा पैसा मेरे पापा का है। अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी है, इस पर तो लगाम कसनी ही पड़ेगी। लेकिन चाचा चाची, ये सब कुछ तो मेरे मम्मी पापा का ही है, फिर भी आप मुझे दवा तक नहीं दिलाते, ऊपर से मारते पीटते रहते हो। आने दो वकील अंकल को। यह है सुहानी, अपनी चाचा चाची के साथ ही रहती है, लेकिन आखिर वो अपने चाचा चाची से ऐसी बातें क्यों कर रही थी, क्यों उन्हें वकील की धमकी दे रही थी, ये सब जानने के लिए हमें कहानी में 10 साल पीछे जाना होगा। मम्मी पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मम्मी पापा, बेचारी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में ही माँ बाप दोनों का साया सिर से उठ गया, बेचारी अनाथ हो गई। अब किसके सहारे जिएगी ये बच्ची? अरे आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारी बच्ची से? उसके माँ बाप ही तो मरे हैं, चाचा चाची तो अभी जिंदा है। हम रखेंगे अपनी बच्ची का ख्याल, तुम चिंता मत करो सुहानी, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन सुहानी के माता पिता की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि जब तक सुहानी 20 साल की नहीं हो जाती तब तक ये जायदाद उसके नाम नहीं हो पाएगी, इसीलिए किसी न किसी को इसका नॉमिनी बनना होगा। हम इसीलिए तो आए हैं गांव से, ताकि ये सारी जायदाद हमें मिल जाए। गांव में तो वैसे भी हम भूखे मर रहे थे, जीते जी तो हम कभी भाई साहब ने हमारी मदद नहीं की, उनके मरने का फायदा तो हम उठा ही सकते हैं ना। अरे वकील साहब, हम है ना, आखिर चाचा चाची भी तो माँ बाप जैसे होते हैं। हम बनेंगे इसके नॉमिनी और अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना घर बार छोड़कर यहीं क्यों न रहना पड़े। तो 10 साल पहले सुहानी के माता पिता एक प्लेन क्रैश में मर गए थे और सुहानी अनाथ हो गई थी। तब उसके चाचा चाची गांव में आकर उसकी जायदाद के नॉमिनी बन गई और जायदाद के लालच में वो सुहानी के साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते थे। चाचा चाची की मार खाकर सुहानी अपने कमरे में रो रही थी, दूसरी तरफ उत्तम चंद्र जी और सुनीता जी अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में थे। आज तो उसने अपनी जुबान खोली है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में हमें रास्ते का भिखारी बना दे। अगर इसने वकील के सामने कुछ बोल दिया तो हम भिखारी बन जाएंगे। आज से 1 महीने बाद इसका जन्मदिन है और ये 20 साल की हो जाएगी। उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी जायदाद हमारे नाम हो जाए। मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम वकील के सामने इसे बिगड़ैल और अय्याश साबित कर दें तो? हाँ, बिल्कुल सही आइडिया है। वकील साहब को ये विश्वास दिलाना होगा कि सुहानी इस प्रॉपर्टी के लायक नहीं है। लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? तुम्हारे पास कोई तरकीब है? मम्मी सुनो, कॉलेज में सुनीता का एक दोस्त है शुभम, उसके साथ सुनीता की काफी अच्छी बनती है और 2 दिन बाद हमारी फेयरवेल है और इसे बदनाम करने का मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। दरअसल नेहा, विवेक और सुहानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पूरे कॉलेज में सुहानी का केवल एक ही दोस्त था, शुभम, जिससे सुहानी बातचीत करती थी और आज कॉलेज में सुहानी की फेयरवेल पार्टी थी। अरे सुहानी दीदी, तुम अभी तक फेयरवेल के लिए तैयार नहीं हुई हो? आज तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फेयरवेल में ऐसी तैयार होकर आना कि सबके होश उड़ा देना। क्या हुआ नेहा, आज तुम मुझसे इतने प्यार से बात कर रही हो? अरे दीदी, आपकी मम्मी पापा की वजह से हम अपने भाई बहनों के साथ बुरा थोड़ी ना कर सकते हैं। आप तो मेरी प्यारी बहन हो। लाओ, मैं आपको फेयरवेल के लिए रेडी कर देती हूँ। नेहा उसी दिन सुहानी के फेयरवेल के लिए खुद तैयार करती है और उसे एक डीप नेक का ब्लैक ब्लाउज और साड़ी पहनाती है। अरे नेहा, ये तो काफी डीप है, अजीब लग रहा है, किसी ने देखा तो क्या सोचेगा? अरे दीदी, ये तो आजकल का फैशन है, आपको फैशन के हिसाब से रहना चाहिए और आप सच में बहुत अच्छी लग रही हो। देखना, कॉलेज में आपको देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। नेहा चालाकी से सुहानी को जबरदस्ती वो साड़ी पहनाकर कॉलेज लेकर जाती है। कॉलेज में फेयरवेल की पार्टी चल रही होती है, जहाँ शुभम भी मौजूद होता है। अरे वाह सुहानी, यू आर लुकिंग टू गुड, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। हाँ, पार्टी एंजॉय करो, ये पार्टी तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। अब आएगा मजा। दीदी, तुम ये पुड़िया लेकर आई हो ना, जो माँ ने दी थी? लाओ मुझे दो, मैं सुहानी और शुभम की कोल्ड ड्रिंक में मिला देता हूँ। ये लो, और ध्यान से रखना कि पीछे वाला जो क्लासरूम है ना, किसी भी तरह हमें दोनों को उस क्लासरूम तक लेकर आना है। फिर पता है कि क्या करना है? एक तरफ फेयरवेल की पार्टी चल रही होती है, दूसरी तरफ नेहा और विवेक अपना प्लान बना चुके होते हैं और शाम को पार्टी खत्म होने के बाद सुहानी और शुभम आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अरे शुभम भैया, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए, आखिर आप हमारे सीनियर हैं। ये लो सुहानी,
तुम भी पियो, तुम मेरी बड़ी बहन होने के साथ साथ मेरी सीनियर भी हो। चलो एंजॉय करते हैं। लेकिन नेहा, बहुत देर हो गई है, हमें अपने घर चलना चाहिए। अरे दीदी, चलेंगे ना घर, अभी थोड़ी देर में। पार्टी तो अभी खत्म हुई है। पीछे वाले क्लासरूम में हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, चलिए वहां चलते हैं। अच्छा, वाओ, टू एक्साइटेड। चलो चलते हैं सुहानी। वैसे भी आज के बाद हम कौन सा दोबारा मिलने वाले हैं। नेहा और विवेक शुभम और सुहानी को बहाना बनाकर पीछे वाली क्लासरूम में भेज देते हैं। दरअसल उन्होंने शुभम और सुहानी की कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिला दी थी, जिसकी वजह से क्लासरूम में जाते ही सुहानी और शुभम को नींद आ जाती है और वो दोनों वहीं बेहोश होकर सो जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन सुबह कॉलेज में जब प्रोफेसर क्लासरूम खोलते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? कॉलेज फेयरवेल के बाद तुम लोग ये सब करते हो, वो भी कॉलेज में? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे ये तो मेरी बड़ी बहन सुहानी है, ये इस हालत में शुभम के साथ यहाँ पर और अभी तक मजे से सो रही है, इन्हें उठाना पड़ेगा। हाँ, विवेक सुहानी और शुभम के मुंह पर पानी फेंककर उन्हें उठाता है और सबके सामने बेइज्जत करता है। दरअसल नींद की दवा के असर से सुहानी और शुभम क्लासरूम में जब सो गए थे तो नेहा और विवेक ने उनकी कुछ अतरंगी तस्वीर खींच ली थी और क्लासरूम का दरवाजा बंद करके घर चले गए थे और अब उन्हीं पर गंदे इल्जाम लगा रहे थे। मुझे शर्म आती है आपको अपनी दीदी कहते हुए। आप घर चलो, फिर बताती हूँ मैं आपको। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कल रात को वो कोल्ड ड्रिंक पी थी और उसके बाद हम... पता नहीं ये सब क्या है, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कॉलेज में सभी लोग सुहानी और शुभम के बारे में बातें बना रहे होते हैं। तभी शुभम और सुहानी शर्म से तुरंत अपने घर चले जाते हैं। सुहानी, अरे ओ सुहानी, कहाँ मर गई तू? देख जरा कैसे कुकर्म करे हैं तूने, हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था इसके लक्षण बिल्कुल अच्छे नहीं है, आप लोगों के सामने भी आ गए ना। लेकिन हुआ क्या है? आप लोग इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये मोबाइल दिखाइए जरा, क्या है इस मोबाइल में? सुहानी अपने चाचा के हाथ से मोबाइल छीनती है और देखती है कि शुभम और उसका एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो चुका है और लोग उसे वीडियो पर बड़ी बड़ी कमेंट कर रहे होते हैं। अरे ये सब क्या है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो मेरे फेयरवेल वाले दिन की तस्वीर है। नेहा, तुम बताओ ना सबको, उस दिन तुमने ही मुझे और शुभम को उसे क्लासरूम में भेजा था। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। विवेक, तुमने ही हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी ना, कहीं उस कोल्ड ड्रिंक में तो कुछ... अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? बेशरम, तुम करो और नाम हमारे ऊपर लगा रही हो। देखो जरा मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बना रहे हैं। बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें कहीं। आज तेरा घर से बाहर निकलना बंद, तो घर के अंदर रहेगी। हम अपनी और बेइज्जती नहीं करा सकते। उत्तम चंद्र जी सुहानी का घर से आना जाना बंद कर देते हैं और पड़ोसियों की बातों से बचने के लिए खुद सुहानी अपने आप को घर में कैद कर लेती है। मम्मी पापा, हमने उस दिन शुभम और सुहानी का वीडियो बनाकर वायरल तो कर दिया, लेकिन इससे होने वाली बदनामी की आग ठंडी हो रही है। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। अरे उसकी टेंशन मत लो। और ये देखो, मैंने ऐसे 10 AI वीडियो बनवाए हैं। अब इसे इतना बदनाम करेंगे ये किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। शाबाश बच्चों, तुम ये सारे वीडियो YouTube पर डाल और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। नेहा और विवेक AI से शुभम और सुहानी के कुछ और वीडियोस बनाते हैं और उन्हें वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से सुहानी के आस पड़ोस में और ज्यादा बदनामी होने लगती है। और एक दिन सुहानी दोपहर में उल्टियां कर रही होती है, तभी लगता है दवाई का असर हो गया। अरे घर को क्यों गंदा कर रही हो उल्टियां कर करके? चल बाहर जाकर उल्टियां कर। सुनीता सुहानी को उल्टियां करने के लिए घर से बाहर भेज देती है और जब वो घर के बाहर उल्टियां कर रही होती है तभी सुनीता जी मोहल्ले में, हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अभी कुछ दिन पहले ही पूरी रात ये उस अजनबी लड़के के साथ बिता कर आई है और अब ये उल्टियां कर रही है। न जाने कौन सी कालिक पोत दी उसने हमारे मुंह पर। लेकिन ये तो ओट्स खाने की वजह से हुआ है, शायद उसमें कुछ मिला था। राम 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 राम, कलयुग है, घोर कलयुग। एक तो चाचा चाची ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ऊपर से इस लड़की ने उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। गंदगी है ये लड़की, गंदगी। निकालो इसे मोहल्ले से, वरना इसे देखकर हमारे घर के बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। हाँ, हम इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। सुनीता यादव, इसे मोहल्ले से निकालो या तुम भी इसके साथ निकल जाओ। अरे हम क्यों जाएं? कुकर्म इसने किया है तो यही जाएगी। निकल जाए यहाँ से, पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है। मोहल्ले वालों के साथ सुनीता जी सुहानी को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल रही होती हैं। तभी शुभम वो वायरल वीडियो देखकर सुहानी का घर ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। सुनीता जी के धक्के की वजह से सुहानी शुभम के ऊपर गिरती है और शुभम, ये सब क्या है?
आप लोग इसे यहाँ से क्यों बाहर निकाल रहे हैं? अरे यही है वो लड़का जिसके साथ इसने मुंह काला किया है, यही है इसका आशिक, सब लोग मारो इसे। सुनीता जी मोहल्ले वालों को शुभम और सुहानी के बारे में भड़का देती हैं और मोहल्ले वाले धक्के मारकर शुभम सुहानी को मोहल्ले से बाहर कर देते हैं। मुझे पता है सुहानी, ये सब झूठ है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई तो लोग क्या कहेंगे? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। एक तरफ शुभम सुहानी को लेकर अपने घर जाता है, तभी सुहानी के माता पिता का वकील उनके घर आता है। अरे कहाँ है सुहानी बिटिया? उत्तम चंद्र जी, बुलाइए सुहानी को। 1 हफ्ते बाद को 20 साल की वो हो जाएगी, सारी जायदाद मुझे उसे सौंपनी है। अरे वकील साहब, सुहानी तो हमारी बदनामी करके पता नहीं किसी लड़के के साथ भाग गई। आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए ये फोटो और वीडियोस। उत्तम चंद जी वकील को सुहानी और शुभम की वो अतरंगी तस्वीरें और वीडियोस दिखाते हैं। अरे मुझे नहीं पता था कि सुहानी ऐसी निकलेगी। खैर, हमें कानून के हिसाब से चलना होगा। अगर 1 साल तक सुहानी वापस नहीं आती है तो यह सारी जायदाद उसके नॉमिनी यानी कि आप लोगों के नाम हो जाएगी। एक तरफ सुहानी के चाचा चाची जायदाद अपने नाम में होने की खुशी मना रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ शुभम सुहानी को लेकर अपने घर चला जाता है और शुभम सुहानी के गले में माला होती है और वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर, मम्मी पापा, मैंने सुहानी से शादी कर ली है और आज से ही आप लोगों के घर की बहू है। ये क्या कह रहा है शुभम? ऐसे किसी भी लड़की को तो शादी करके घर ले आएगा और हमें बताएगा भी नहीं। तू हमारा इकलौता बेटा है, मैं अपने घर की बहू इसे कभी भी नहीं मान सकती। अरे लता जी, शांति से काम लो, पहले इन लोगों को घर में आने दो, वरना सोसाइटी में बहुत बदनामी होगी। हरीश शुभम और सुहानी को घर के अंदर बुलाते हैं और शुभम सुहानी के साथ अपने कमरे में चला जाता है। सुहानी, मम्मी अभी गुस्सा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक तुम इस घर में आराम से रहो। लेकिन मैं इस तरह अगर आपके घर में रहूंगी तो मेरी और ज्यादा बदनामी होगी। देखो, बदनामी तो हो चुकी है, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है, अब बस हमें इसकी सच्चाई तक पहुंचना होगा, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। शुभम सुहानी को दिलासा देकर अपनी मम्मी और पापा के कमरे में आता है। मुझे शुभम तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू तो इतना समझदार है, फिर ऐसे बिना बताए किसी भी लड़की से शादी कैसे कर सकता है? देखो माँ, मैं आपको पूरी कहानी बता दी, अब आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और सुहानी इतनी बुरी भी नहीं है तो वो परफेक्ट बहु मटेरियल वैसे। आई लव यू मम्मा पापा, मुझे पता था कि आप लोग सिचुएशन को जरूर समझेंगे, अब बस मुझे इस बात की सच्चाई तक पहुंचना होगा। शुभम अपनी मम्मी पापा को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद शुभम के मम्मी पापा भी सुहानी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे सुहानी बेटा, ये लो, आज तुम ये साड़ी पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है। ये सब कैसे हुआ? कल तो ये आंटी जी इतना गुस्सा कर रही थी और आज एकदम से कैसे बदल गई? भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपको तैयार होने में मदद करवा देती हूँ। प्रियंका की मदद से सुहानी लता जी के दी हुई साड़ी और गहने पहनती है और तैयार होकर नीचे आती है। अरे लता जी, अपनी बहू की नजर उतारो, एकदम राजकुमारी जैसी लग रही है। भगवान किसी की नजर ना लगे मेरे बहू बेटे को। आओ बेटा, खाना खा लो, और तुम बता दो तुम्हें कुछ और पसंद हो तो मैं वो बनवा दूंगी। अरे नहीं आंटी जी, मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, जो बनाए मैं वही खा लूंगी। अरे बेटा, आंटी नहीं मम्मी कहो, शुभम की माँ हूँ तो तुम्हारी भी माँ हुई ना। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब इतना बदल गए हैं? कल तो सभी लोग इतना नाराज हो रहे थे और आज? क्या सोच रही हो? मैंने कहा था ना मैं सबको संभाल लूंगा, देखो संभाल लिया ना। सुहानी शुभम की तरफ देखकर मुस्कुराती है और आंखों ही आंखों में उसे धन्यवाद देती है। इसके बाद सुहानी शुभम के परिवार के साथ रहने लगती है और 2 दिन के बाद। शुभम बेटा, नई शादी के बाद लोग घूमने फिरने जाते हैं, हनीमून मनाते हैं, और तुम यहाँ घर में बैठे हुए हो। मैंने टिकट बुक करा दी है, तुम बहू के साथ जाओ और हनीमून मना कराओ। लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ शुभम के साथ? मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुहानी अपने मन में सोच रही होती है कि तभी शुभम, ठीक है हम सब लोग घूमने चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम सभी को एक साथ घूमने जाएंगे। बताओ अगर आप लोग तैयार हो तो मैं अभी मनाली जाने की सभी टिकट बुक कर देता हूँ। देख लो भाभी, हम खुद नहीं जा रहे हैं, भैया हमको लेकर जा रहे हैं। बताओ मम्मी पापा चलोगे या नहीं? अगर शुभम और सुहानी चाहते हैं तो हम लोग भी साथ में चलते हैं, सब लोग आराम से घूम लेंगे। इसके बाद शुभम फ्लाइट्स की टिकट बुक करता है और सभी लोग मनाली जाने के लिए हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और शुभम सुहानी के पास वाली सीट पर बैठता है। शुभम मेरा कितना ख्याल रखता है,
अकेले में कहीं मैं ऑकवर्ड फील ना करूं, इसीलिए पूरे परिवार को साथ ले आया। सच में शुभम कितना केयरिंग है। अरे क्या सोच में पड़ गई, हम लोग घूमने जा रहे हैं, मनाली एंजॉय करो। सभी लोग कुछ ही देर में फ्लाइट से मनाली पहुंच जाते हैं और मनाली जाने के बाद सुहानी बेटा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, मनाली में तुम ये कपड़े पहनो। हाँ भाभी, मैंने अपनी और आपके लिए मैचिंग ड्रेस पसंद की है, हम दोनों यही पहनेंगे। लता जी सुहानी को वुलन जीन्स और टॉप देती है, जिसे पहनकर सुहानी एकदम हीरोइन लग रही होती है और सुहानी को देखकर शुभम देखता ही रह जाता है। अरे शुभम भैया, क्या हो गया? आप ही की बीवी है, ऐसे क्या देख रहे हो घूर घूर कर? अरे कुछ नहीं, चलो सभी लोग स्केटिंग करने के लिए चलते हैं। शुभम अपने परिवार के साथ पूरे 5 दिन मनाली में घूमता है। सभी लोग वहां पर स्केटिंग करते हैं, बर्फ के पहाड़ों को देखते हैं और खूब सारा मजा करते हैं। और 5 दिन बाद सभी वापस लौटकर घर आते हैं। घर आने के बाद लगता है मनाली की ठंड की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है, बुखार भी आ रहा है और खांसी जुकाम भी हो गया है। अरे तुम्हारी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। शुभम सुहानी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सुहानी को 3 दिन का बेड रेस्ट बताते हैं। और घर आने के बाद सुहानी, अब तुम इस कमरे में ही रहोगी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये लो तुम्हारी दवाई और मैं गरम गरम सूप लेकर आता हूँ। शुभम सुहानी के लिए गर्मा गर्म टोमेटो सूप बनाकर लेकर आता है और अपने हाथों से उसे पिलाता है। मम्मी पापा के बाद आज पहली बार किसी ने मेरी इतनी केयर की है। मेरे चाचा चाची तो कभी भी मुझे डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर जाते थे। सच में शुभम बहुत केयरिंग है। कहीं मैं शुभम के परिवार को धोखा तो नहीं दे रही? जब इन लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शुभम 3 दिन तक सुहानी की बहुत देखभाल करता है और सुहानी की तबीयत ठीक होने के बाद एक दिन, भाभी मैं सोच रही हूँ आज हम थोड़ा बाहर घूम आए, क्या आप मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? गंदगी है ये लड़की, गंदगी। निकालो इस लड़की को मोहल्ले से। ये लड़की कितनी बदतमीज है, पता नहीं किसके साथ मुंह काला कर रही होगी। इस लड़की ने तो शर्म हया सारी बेच दी है। जैसे ही प्रियंका सुहानी को बाहर घूमने जाने की रहती है, सुहानी के मन में वही सारी बातें आने लगती हैं जो उसके पड़ोसी वीडियो के वायरल होने के बाद बोल रही थी। और सुहानी, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इस घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों भाभी, क्या हुआ है? आप इतना डर क्यों रही हैं? नहीं, मैंने मना कर दिया ना, मैं इस घर के बाहर नहीं जाऊंगी। प्रियंका से ऐसा कहकर सुहानी दौड़ती हुई अपने कमरे में चली जाती है। और उस दिन सुहानी न तो अपने कमरे से बाहर आती है और न ही कुछ खाती पीती है। उसी रात शुभम के घर आने के बाद हॉल में, शुभम बेटा, सुहानी को जरूर अपनी पुरानी जिंदगी का गहरा सदमा लगा हुआ है। आज वो पूरे दिन अपने कमरे में ही है। उसने ना कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। हाँ, हमें सुहानी को उस समय की बुरी यादों से बाहर निकालना होगा। आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद शुभम सुहानी के कमरे में जाता है और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए, सुहानी देखो, मैं जानता हूं कि तुमने कुछ भी नहीं किया और बदनामी केवल तुम्हारी नहीं हुई है, बदनामी मेरी भी हुई है। और जब मैं बाहर घूम सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने हमारा गलत वीडियोस बनाकर वायरल किए हैं उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, तो हमें उनको सबक सिखाना होगा। लेकिन अगर मैं घर से बाहर गई तो लोग फिर से वही ताने देंगे। चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब चलो तैयार हो जाओ, हम सभी आज बाहर खाना खाने जाएंगे। शुभम के समझाने पर सुहानी तैयार हो जाती है और सभी लोग एक साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाते हुए सुहानी की खांसी आती है। तभी शुभम, अरे आराम से, ये लो पानी पियो, आराम से खाओ, लाओ मैं तुम्हें खिलाता हूं। शुभम अपने हाथों से सुहानी को खाना खिलाता है। शुभम को अपने लिए इतना केयरिंग होता हुआ देखकर सुहानी अपने मन में सोचती है, शुभम सच में बहुत अच्छा लड़का है। अगर मेरी शादी होती तो मैं यही चाहती कि मेरा पति शुभम के जैसा हो। कहीं मुझे शुभम से प्यार तो नहीं हो रहा? अरे भाभी, क्या सोचने लग गई? आप ही के पति देव हैं, इतने प्यार से खाना खिला रहे, खा लो। सुहानी शर्मा जाती है और शुभम के हाथ से खाना खाती है। उसके बाद सभी लोग घर लौट कर आते हैं। और रात के समय, अरे सुहानी तुम बालकनी में क्यों खड़ी हो? बाहर बहुत ठंड है, कमरे के अंदर आकर सो। नहीं, मुझे बालकनी में खड़ा होना अच्छा लगता है। अपने घर पर भी मैं ऐसे ही बालकनी में खड़ी होती थी। अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शुभम एक छोटी सी अंगीठी में आग लगाकर लेकर आता है और 2 कप में कॉफी बनाकर लाता है। और शुभम और सुहानी कुर्सी डालकर वहीं बैठ जाते हैं। कॉफी पीते हुए अंगीठी में हाथ सेकते हैं। शुभम, तुम्हें पता है, बचपन में जब मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था तो मेरे चाचा चाची ने उसी समय सभी के सामने मुझे पाला पोसा। लेकिन असलियत मैं जानती हूँ, उन्होंने वास्तव में ये सब मेरी जायदाद के लिए किया। क्या कह रही हो?
तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारी जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हो सकता है हमारी वीडियो वायरल करने का काम तुम्हारे चाचा चाची ने किया हो। अरे नहीं नहीं, वो ये सब क्यों करेंगे? वो इतने भी बुरे नहीं हैं। आखिरकार वो मेरा परिवार है। मुझे पता लगाना होगा ये सब आखिर किसका किया धरा है। हो सकता है इसके चाचा चाची ने ही किया हो। उस रात शुभम और सुहानी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह हंसी खुशी बीतते हैं और सुहानी का ससुराल उसकी बहुत केयर और प्यार करने लगता है। शुभम की केयर को देखकर सुहानी को शुभम से प्यार हो जाता है और एक दिन सुहानी शुभम के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी सुहानी, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूं। देखो, हमें साथ में रहते हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और सच बताऊं तो मैं कॉलेज टाइम से ही तुमसे प्यार करता हूं। देखो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या शुभम, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पिछले 1 महीने में इतना जितना प्यार और केयर मेरी की है और तुम्हारी फैमिली ने जिस तरीके से मुझे अपनाया है, मैं उसकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। कौन सी सच्चाई सुहानी? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से इतनी केयर और लाड प्यार देखकर हमेशा एहसास होता है कि कहीं हम इन लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे। और अब मैं चाहती हूँ कि हम इस धोखे को सच्चाई में बदल दें। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या हम एक बार फिर से सचमुच में शादी कर सकते हैं? सुहानी ये सब बातें जैसे ही शुभम से बोल रही होती है तभी लता जी, हरीश जी और प्रियंका एकदम से कमरे में आ जाते हैं और कमरे में आकर, अरे बेटा, हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। हम तो चाहते थे कि तुम और शुभम सचमुच में शादी कर लो। हाँ, और आप सचमुच में मेरी भाभी बन जाओ। अपने ससुराल वालों की ये बातें सुनकर सुहानी हैरान रह जाती है और पूछती है, क्या आप लोगों को पता था कि हमारी शादी नकली है और हम आप लोगों को धोखा दे रहे हैं? हाँ बेटा, शुभम ने हमें इसी दिन बता दिया था जिस दिन तुम इस घर में बहू बनकर आई थी। लेकिन अब हम बहुत खुश हैं कि सचमुच तुम हमारे घर की बहू बनना चाहती हो। लता जी, कल ही हम मंदिर में इन दोनों की शादी कर देंगे और 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो तुम्हारी रिसेप्शन की पार्टी हम जन्मदिन वाले दिन दे देंगे। पूरे परिवार की बात सुनकर सुहानी खुश हो जाती है और शुभम के गले मिलती है। अगले दिन मंदिर में साधारण तरीके से शुभम और सुहानी की शादी हो जाती है और सुहानी के बर्थडे वाले दिन, सुहानी तुम्हें पता है आज हमारा रिसेप्शन और तुम्हारा जन्मदिन ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक खास तोहफा भी देने वाला हूँ। कौन सा खास तोहफा? तुम्हारी बदनामी के दाग से आजादी। आज तुम्हारे ऊपर लगा हुआ कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। शुभम की बात सुनकर सुहानी हैरान हो जाती है और अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए खुशी खुशी तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। सुहानी पार्लर से जब तैयार होकर आती है तो अपने व्हाइट कलर के गाउन में एकदम राजकुमारी जैसी लग रही थी और जब वो अपनी पार्टी हॉल में आती है तो उसका मायका और पड़ोसी भी वहां मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर सुहानी सहम जाती है। तभी शुभम, मुझे आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करनी है। ये देखिए, ये है साइबर क्राइम की टीम और ये आपको कुछ दिखाना चाहती है। शुभम के कहने पर साइबर क्राइम की टीम स्क्रीन पर एक बड़ा पर्दा लगाती है जिसमें शुभम और सुहानी की वो अतरंगी वायरल वीडियोस की सच्चाई दिखाई जाती है और सबको बताया जाता है कि कैसे वो वीडियो एआई से बनी हुई है। देखिए, आजकल एआई इतना एडवांस हो गया है कि असली और नकली में फर्क ही खत्म हो गया है और इसी वजह से किसी ने शुभम और सुहानी की नकली वीडियोस बनाकर उन्हें वायरल कर दिया। तो ऑफिसर, अब आप ये भी बता दीजिए कि यह काम किसका था? यह काम किसी नेहा और विवेक के आईपी एड्रेस से किया गया था और हम यहाँ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ही आए हैं। नेहा और विवेक का नाम सुनकर सुहानी के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में अपने चाचा चाची की तरफ देखती है और कहती है, चाचा चाची, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करोगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया क्यों? नेहा, मैं तुम्हें तो अपनी बहन मानती थी और तुमने मेरे साथ। अच्छा, तो हम इतने सालों से तुम्हें पाल रहे थे, वो क्या फिजूल था? तुम्हारी जायदाद के लिए हमने अपना गांव छोड़, अपना घर छोड़ा और तुम्हारे साथ यहाँ आकर शहर में रहे और ये वकील सारी जायदाद तुम्हारा नाम करने वाला था। ऐसा हम नहीं होने दे सकते थे। उत्तम चंद की बात सुनकर सभी पड़ोसी आपस में बात करने लगते हैं और उत्तम जी और लता जी को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी सुहानी, आप लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया ना, तो अब ये प्रॉपर्टी आप लोग रखिए, लेकिन आज से मेरा और आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं। और आज आप लोगों ने चाचा भतीजी के रिश्ते पर कलंक लगा दिया है। सुहानी, इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं, इन्हें अब मेरी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन मैं नहीं। सुहानी की बातें सुनकर चाचा चाची का शर्म से सिर झुक जाता है। वो सुहानी से माफी मांगते हैं, लेकिन सुहानी उन्हें माफ करने के लिए मना कर देती है और अपने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो अपने ससुराल वालों से कहती है, मम्मी जी, पापा जी, मेरे मायके वालों ने मुझे निकाला
और ससुराल वालों ने मुझे प्यार से अपनाया। आप लोगों का थैंक यू।